धर्मशाला से, चंडीगढ़ से, देश विदेश से यहाँ पर आए हैं, वृंदावन से भी आए हैं। और अभी सुबह 10 बजे से कार्यक्रम चल रहा है और सब लोग थक भी गए हैं। फिर भी मंदिर की कमेटी का, यहाँ के पंडित जी का हम लोग ताली बजाकर स्वागत करते हैं। यहाँ पर जिन्होंने व्यवस्था की है, हमारे यहाँ पर विजय प्रभु हैं, कार्तिक प्रभु हैं और एक तो इसी नाम से इन लोगों ने यहाँ पर जो व्यवस्था की, हम सब उनका धन्यवाद देते हैं और उनका आभारी भी हैं। यहाँ सबका दुख भी समझ रहा हूँ, सबको अभी भूख भी लग रही है और जाना है वृंदावन, 4 घंटे लग जाएंगे। और इसलिए भी जाना है क्योंकि कल सुबह 5 बजे फिर गोकुल, नंदगांव या दर्शनों पे भी निकलना है, तो समय बहुत कम है। फिर भी मंदिर में सबका स्वागत करते हुए 5 मिनट संकीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे यदि भगवान की कृपा चाहते हो तो सब लोग बड़े प्रेम से
हुआ कि जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा जी का भी बड़े सुंदर रूप से इन्होंने व्यवस्था किया। ये मंदिर बड़ा सुंदर है ना? मंदिर की कमेटी वाले हैं ना? पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी हैं? तो जगन्नाथ भगवान की कितना सुंदर मंदिर है। तो सभी ताली बजाओ जगन्नाथ जी। क्या बोलते हैं? इन्होंने बड़ी व्यवस्था की भंडारे की, बहुत कुछ है खाने को। जितना जोर से बोलोगे उतनी भूख लगेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान जी की जो रथ यात्रा ये कौन से स्थान पर मुख्य रूप से होती है? भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है वो जगन्नाथपुरी में होती है। जगन्नाथपुरी में जिस मंदिर में भगवान पूरा वर्ष रहते हैं उस स्थान को कहते हैं नीलाचल अथवा द्वारिका या फिर कुरुक्षेत्र। और रथ को लेकर के जाते हैं जगन्नाथ मंदिर से एक दूसरे मंदिर में जिसका नाम है गुंडीचा मंदिर। जगन्नाथपुरी में ये दोनों स्थान हैं। एक स्थान जहाँ पर जगन्नाथ पूरा वर्ष रहते हैं और दूसरा एक स्थान गुंडीचा मंदिर जहाँ पर वो रथ के माध्यम से जाकर के 9 दिन तक वास करते हैं। जो गुंडीचा मंदिर है उसको कहते हैं वृंदावन। और जिस स्थान से चलते हैं रथ में बैठ कर के उसको कहते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से कृष्ण को बलदेव जी को और सुभद्रा जी को रथ के माध्यम भगवान जगन्नाथ देव को अर्थात कृष्ण को ब्रजवासी लोग ब्रज की जो गोपियां हैं वो लेकर के आती हैं वृंदावन में। इसलिए क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण हैं, द्वारिका में जो कृष्ण हैं, वो जगत के नाथ अर्थात उनके साथ में जिस प्रकार से भक्तों का
आदान प्रदान वार्तालाप अथवा जो भक्ति इत्यादि होती है वो एक अलग प्रकार की है, और जो वृंदावन की भक्ति है वो अलग प्रकार की है। वृंदावन में कृष्ण जो है वो मोर मुकुट धारण करते हैं, वैजयंती माला पहनते हैं, अपने जो उनके चरण हैं उसमें कोई भी पादुका इत्यादि नहीं धारण करते। किंतु जब कुरुक्षेत्र में रहते हैं, द्वारिका में रहते हैं, उस समय उनका वेशभूषा और सगे संबंधी उनका सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान था जहाँ पर द्वारिका से कृष्ण के साथ में उनकी पटरानियाँ और सारे के सारे जो द्वारिका वासी थे, वसुदेव महाराज, देवकी, ये सभी लोग आए थे। और दूसरी ओर वृंदावन से भी नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण के सखा लोग और समस्त गोपियाँ वो सभी भी कुरुक्षेत्र में गए थे। और जब कृष्ण के साथ में ब्रजवासियों का मिलन हुआ बहुत वर्षों के बाद में, तब उन्होंने कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, आप यहाँ पर कैसे रहते हो? कहा तो यहाँ पर आपका जो वेशभूषा इत्यादि है वो हमारे को देख करके आपने हीरे, मोती, जवाहरात, सोने, चांदी इत्यादि से बने हुए आभूषण सारे पहने हुए, किंतु इनका भार बहुत अधिक है। और दूसरा, इसमें कोई सुगंधी नहीं है, शरीर के लिए भी ये कोई लाभकारी नहीं है। दूसरी ओर वृंदावन में आपका कैसा शरीर, पक्षी चहचहाना बंद कर देते थे, आपकी ओर सभी लोग एक टक होकर के देखते रहते थे। कहाँ तो वहाँ का वातावरण और कहाँ ये कुरुक्षेत्र में किस किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, अलग प्रकार का सारा कुछ है। वहाँ पर आपको पक्षियों की, यमुना जी की जो कलकल ध्वनि वो कैसी सुनाई देती थी, कितना आनंद आता था। और यहाँ पर घोड़े चिगाड़ रहे हैं, हाथियों का कैसा शब्द है, सुनने में भी अच्छा लगता नहीं है। यहाँ पर सभी लोग आपके साथ दूर दूर रहते हैं, प्रणाम करते हैं, आपको भगवान मानते हैं, किंतु वहाँ पर कैसा हृदय का प्यार था सबका आपके प्रति, कैसे वो आपके साथ घुल मिल करके रहते थे, किस प्रकार से आप वंशी के द्वारा ही केवल सबको कंट्रोल कर लेते थे, वश में कर लेते थे। यहाँ पर वश में करने के लिए आपको कितना कुछ और करना पड़ता है। क्या आपको गोवर्धन याद नहीं आते? क्या आपको जमुना जी का याद नहीं आता? कैसे वहाँ पर कुंज और निकुंज, किस प्रकार के सरोवर, कैसा वहाँ पर आनंद महोत्सव, किस प्रकार से सभी आपका स्वागत करते थे। और यहाँ पर सभी लोग केवल प्रणाम करके, दूर दूर से स्तव स्तुति करके आपको केवल वो खुश रहते हैं। इसीलिए हम आपको यहाँ पर और रहने नहीं देंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र और द्वारिका में जो भावना है वो है ऐश्वर्य वाली, वो प्रभु हैं और हम दास हैं, उनके साथ बहुत दूर वाला संबंध है। किंतु वृंदावन में कहते हैं भगवान कैसे हैं, भगवान के साथ में सबका संबंध है, जैसे एक घर में सभी का सदस्यों, घर के सदस्यों का होता है। माता यशोदा कभी उनको भगवान नहीं मानती, देवकी माता किंतु अपने चरण नहीं छूने देती। वो क्या कहती है, मैंने आपका चतुर्भुज स्वरूप देखा हुआ है। वसुदेव महाराज
इनको आधा पुत्र मानते हैं और आधा मन में भावना रहता है ये भगवान है। बाबा पूर्ण रूप में वो क्या कहते हैं, ये मेरा बच्चा है। कहाँ से भगवान है ये, इसको भूख लगती है। वहाँ पर संबंध बड़े अलग प्रकार के हैं। सखाओं के साथ में कैसा आनंद है, वो इनको अपने कंधे पर चढ़ा लेते, इनके कंधे पर चढ़ जाते, इनको जूठा खिला देते हैं, इनका जूठा खा लेते हैं। किंतु द्वारिका में ऐसा कोई सोच भी नहीं है। कभी कभी गोपियों के चरणों को दबा देते हैं, उनके लिए कितने सारी सेवाएं करते रहते हैं। इसलिए वृंदावन में एक स्थान है, उसका नाम है सेवा कुंज। तो इसलिए कहते हैं गोपियां सारी कृष्ण को कि आपका यहाँ पर मन कैसे लगता है। ये आपके कैसा है, ऑफिस जैसा है। जैसे ऑफिस में एक व्यक्ति जब जाता है, सबके साथ में संबंध कैसे वाला होता है, दूर दूर का संबंध, और उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, खाना पीना, उठना बैठना, वस्त्र इत्यादि। जैसे अपने घर पर एक व्यक्ति सारा कुछ करता है, क्या वो बाहर रह के कर सकता है वैसा? तो इसलिए वृंदावन है कृष्ण का घर, और जो और स्थान है वो कैसे हैं, जैसे उनका वर्किंग प्लेस। तो इसलिए गोपियां उनको कहती हैं कि हम आपको कहाँ लेकर के जाएंगे, वृंदावन। इसलिए वहां पर आपकी सेवा के सारे उपकरण हैं, वहां का जो वातावरण है उसमें प्रेम अपने आप से उमड़ता है। इसीलिए कृष्ण को कृष्ण लैया ब्रजे जाई ये भाव अंतर। गोपियों के मन में क्या भावना रहती है कि हम कृष्ण को लेकर के ब्रज में जाएंगे। इसी का नाम है रथ यात्रा। अर्थात हम कृष्ण के साथ में दूर दूर वाला संबंध नहीं रखेंगे, केवल मात्र वो हमारे प्रभु, हम उनके दास, वो बहुत बड़े, हम बहुत छोटे, उनकी आरती उतारेंगे, प्रणाम करेंगे, और बाकी उनसे विदाई का प्यार नहीं होगा। ऐसे वाला संबंध ब्रज के भक्त लोग नहीं चाहते। इसीलिए कृष्ण को क्या कहते हैं कि हम आपको वृंदावन लेकर के चलेंगे। इसी भावना के साथ में कृष्ण को लेकर के चलते हैं रथ में, और जिस स्थान पर पहुंचते हैं उस स्थान का नाम क्या है, वृंदावन। तो इसीलिए ये कार्तिक का महीना, और इस कार्तिक के महीने में हमारे महाराज जी और बहुत सारे भक्त लोग ये कार्तिक की परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन में, ब्रजमंडल की। वहीं से ही आज इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ पर महाराज जी सारे भक्तों के साथ में उपस्थित हुए हैं। इसीलिए ये कार्तिक मास, इसमें भक्त लोग किस किस प्रकार से भगवान का नाम कीर्तन और उनके लिए क्या प्रार्थनाएं करते हैं कार्तिक में, कि ब्रजवासियों के जैसी हमारे हृदय में भावनाएं आ जाए, हमारा भी आपके साथ में ऐसा प्रेम हो जाए जिससे कि हम लोग आपको अपने प्रियतम के रूप में, अब श्रीमती राधा रानी के जो आप प्रियतम हैं उनके अनुगत्य में हम लोग आपकी सेवा कर पाए। मगर वो कैसे संभव होता है, यहाँ पर जो दर्शन है, बलदेव प्रभु जो हैं उनको कहते हैं गुरु तत्व। जब तक किसी के जीवन में शुद्ध गुरु का, शुद्ध वास्तविक भक्ति ज्ञान भगवान के विषय में बताने वाले व्यक्ति का जब तक एक व्यक्ति के जीवन में आविर्भाव नहीं होता, जब तक एक व्यक्ति शुद्ध गुरु को, जो कि कैसे होते हैं, एक पिता की भांति बड़े प्रेम के साथ में अपने बालक का लालन पालन करते हैं, उसको शिक्षा प्रदान करते हैं, उसका सबसे अधिक मंगल चाहते हैं, उनको कहते हैं गुरु। तो जब तक इस प्रकार के बलदेव प्रभु जो गुरु तत्व हैं किसी के जीवन में जब तक उनका आविर्भाव, प्रादुर्भाव, प्राकट्य नहीं होता, तब तक उनके हृदय में किसकी सेवा करनी चाहिए ये नहीं आता मन में। हम लोग बचपन से ही पता नहीं क्या क्या सीखते रहते हैं और क्या क्या करते रहते हैं,
किसकी सेवा करनी चाहिए ये पता ही नहीं है, समय किस तरफ लगाना चाहिए ये कुछ पता ही नहीं है। हम लोगों को जीवन मनुष्य का मिला इसलिए है, पशुओं से हमारे जीवन का अधिक महत्व क्यों है? और हम भी यदि वास्तविक कार्य नहीं करें तो किस प्रकार से हमारा जीवन भी केवल मात्र कैसे वाला होगा? यही अच्छे यही नहीं, अभी था अभी नहीं है, और फिर आए थे और चले गए, किंतु क्या लाभ उठा करके गए वो पता नहीं चलता है। इसीलिए सुभद्रा महारानी जो है उनको कहते हैं भक्ति देवी। जब किसी के जीवन में शुद्ध गुरु पाद पद्म का प्राकट्य होता है तब उसको पता चलता है मेरे को अपने जीवन की जो एनर्जी है, भक्ति का मतलब होता है सेवा, मेरी अपनी एनर्जी मेरी सेवाएं मैंने किसको देनी है? क्या इस जगत के हाड़ मांस के बने हुए व्यक्तियों को? क्या केवल ऐसे व्यक्तियों को जिनके साथ मेरा ऐसा संबंध है जैसे धर्मशाला में लोगों का होता है या फिर ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठ करके होता है? क्या केवल मात्र थोड़े से उन लोगों के साथ में थोड़ी देर जो रहना उनके साथ में मेरा संबंध है, या मेरा और किसी के साथ संबंध है? किसकी सेवा करनी चाहिए ये सारा कुछ समझ आता गुरु के जीवन में आने पर। फिर भक्ति देवी आती है अर्थात सुभद्रा देवी। जब एक व्यक्ति को ये समझ आता है कि मेरे को भगवान ने ही शरीर दिया है, मेरे को भगवान ने ही सूक्ष्म शरीर दिया है, भगवान ने ही आत्मा दी है, मेरा सारा कुछ भगवान से मिला है। पानी पीने के लिए, श्वास लेने के लिए, सूर्य का ताप, पृथ्वी चलने के लिए, खाने पीने की सारी वस्तुएं मेरे को कोई भी इस जगत का व्यक्ति नहीं देता। मेरा पालन पोषण करना, सब कुछ करना भगवान की ओर से होता है। जब ये स्पष्ट समझ आता, कैसे गुरु के मिलने से, भक्ति के हृदय में आने से, जब मेरे जीवन में फिर भगवान का अवतरण होता है, प्राकट्य होता है, तब मेरा दर्शन जो है उसको कहते हैं सुदर्शन। अभी मेरे जो दर्शन होते हैं हाड़ मांस वाले होते हैं, इसलिए उस दर्शन को कहते हैं कुदर्शन। किंतु सुदर्शन जब तक जीवन में नहीं होता तब तक हम लोगों को वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी उद्देश्य से ही रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है कि हम लोग भगवान के नाम कीर्तन को श्रवण करें, गुरु के साथ में हमारा संपर्क हो, भक्ति हमारे हृदय में आए, भगवान का हमारे जीवन में अवतरण हो, हमारा दर्शन सुदर्शन। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री बलदेव प्रभु की जय, सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथ देव की जय, सुदर्शन चक्रजूल की जय, जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय, ओम जय श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज की जय। रथ यात्रा का आयोजन करने वाले समस्त भक्तों की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम लोग बिना किसी देरी के अब प्रसाद सभी लोग ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारे महाराज जी को और भक्तों को सभी को अभी वृंदावन के लिए भी फिर जाना है और कल सुबह परिक्रमा भी करनी है, इसलिए और देरी नहीं